बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। हमारी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं। तो ये भी इजी है, बस जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो आराम से कर लेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आप जो है इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसके 4 ऑर्डर लिखे हैं उसने आंसर में। देखो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि फॉर्मूलाज का ऑर्डर का क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो कितनी रोज है देखें, इसकी एक रो है। ठीक है, ये इसको एक रो कहेंगे। और कितने कॉलम है, तो कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो लिखने का ये अंदाज भी काबिल कबूल है, एग्जाम में ये चलेगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बाय 1, इसको बाय का बाय लिख ले। ठीक है, 1 बाय और फिर ये 2, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो 1/2 इसकी ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन बनती है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो उसमें 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा। बी इसकी राइट आंसर है, बकाया रॉन्ग है। ये मैट्रिक्स कौन सा है, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। वो कहता है कि ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। सेकंड इसका आंसर उसने बोला यूनिट मैट्रिक्स है। थर्ड स्केलर और चौथा है सिंगुलर। जीरो तब कहेंगे जब सारे जीरो होंगे। यूनिट तब कहेंगे जब ये वाले 1 होंगे। ठीक है, और सिंगुलर तब कहेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो वो आप देखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 नहीं हो रहा। और फिर अब आपका आखिरी बचता है और वो है स्केलर। तो इसका आंसर है जी स्केलर। और स्केलर में क्या होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है स्केलर मैट्रिक्स में ये नंबर जो है आपके वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, 1 1 नहीं है। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। और ये ऑप्शन बन रही है हमारे पास सी ऑप्शन बन रही है हमारा, इसका आंसर सी है। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें जितनी रोज हो उतनी ही कॉलम्स हो। तो जिस मिसाल के तौर पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर 10 रोज हैं तो 10 ही कॉलम्स हो। ठीक है, तो जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो, जो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है उसमें पहला आंसर 2/2 है। ठीक है, दूसरा आंसर 1/2 है, थर्ड 2/1 और चौथा वाला 3/2 है। तो सारे रॉन्ग है, सिर्फ पहला वाला करेक्ट है और वो है 2/2। ठीक है, तो 2/2 हमारा करेक्ट आंसर है, पार्ट इसका ए। तो अगला वाला पार्ट, इसके बाद चौथा पार्ट हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमने पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है और फिर इसका ऑर्डर लिखना है। तो वो तो वैसे आपको जरूरत नहीं है ट्रांसपोज निकालने की, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इसके 1 रो 2 रो और 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इनके ये फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके क्या इसका आंसर बनता है 2/3। लेकिन अगर आपको नहीं समझ तो आप कर लें, पहले ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है, तो ये जो रो है ये कॉलम बन गया, ये जो रो है दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, और इसका ऑर्डर देखा जाए तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम। तो देखिए अब चेंज हो गया। तो फिर ऑर्डर क्या है हमारा, जो हम आंसर देख रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज जो है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज वो क्या बन रहा है हमारे पास 2/3। और ये हमारा जो चौथे पार्ट का आंसर है वो आपका 2/3 आपका बी पार्ट है। तो बी पार्ट इसका आंसर बन रहा है 2/3। ठीक है, अगला पार्ट है नंबर 5th पार्ट में देखा जाए तो वो कहता है एडजॉइंट निकालिए इस मैट्रिक्स का। और एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, आपको पता ही है कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। तो इनकी जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और इनके साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। इनके यहाँ पे 2 तो -2 और 0 का साइन होता ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। और हमारे ऑप्शंस इसके लिए A B C D 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इसमें से जो आपका बी ऑप्शन है वो, बल्कि बी नहीं, हमारा जो पहला ऑप्शन है ए हमारा आंसर बनता है, ए ऑप्शन। क्योंकि -1 -2 0 1, तो ए ऑप्शन बनता है। फिर हमारा छठा पार्ट है, उसके साथ प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई। तो रो इनटू कॉलम आपको पता ही है कि पहला पहले के साथ, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ। तो आंसर कैसे आ रहा है, x टाइम्स टू 2 और प्लस y टाइम्स टू -1। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या बन जाता है 2x और -y। तो ये हमारा आंसर है। और इसका जो ऑप्शन बनता है हमारे पास, जो हम लिखा हुआ है हमारे पास
और 2x माइनस वन, तो सी ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन बन रहा है। 8 वाले पार्ट में, 7 वाले पार्ट में उसने कहा है ये दे रखा है हमें x निकालना है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब आप देखिए इसमें एक कर्व नहीं है, बेंडिंग नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब डिटर्मिनेंट होता है, तो आपको ये कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है दिस टाइम टू दिस, सो 2 टाइम्स टू x माइनस 3 टाइम टू 6, इनको मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 0। सो यहां से आ गया 2x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 18 यहाँ पे आ गया, और 2 डिवाइड करें तो हमारा आंसर 2 9 18, तो 9 हमारा आंसर है। और इसके बाद देखते हैं जी, तो इसमें देखें ये हमारा ऑप्शन बनता है, इसका ए आंसर है, इसका ए ऑप्शन हमारा बनता है, तो ये जो आंसर निकला है ये ए ऑप्शन है, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, साफ दिखता है कि ये मैट्रिक्स जो है यहाँ प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए जो वहां पढ़ा है पहले वो मैट्रिक्स लिख लिया आपने मैट्रिक्स, और ये माइनस, और उसके बाद -1 -2 0 एंड -1। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको आसान लग रहा है, 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस है, तो 1 + 1 2 हो गया, 0 माइनस 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 फिर प्लस हो गया, तो फिर ये 2 हो गया, 0 - 1 तो 0 ही होगा, और 1 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो 2 बन गया। तो जो ऑप्शन बनती है हमारी डी ऑप्शन बन रही है इसके लिए, और ये हमारे पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले 2 में है क्या, कंप्लीट इसको कंप्लीट करने की क्या शो कर रहा है, और आपको पता है सारे एलिमेंट्स के 0 हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, आपको बताया कि इस तरह डायगोनली जो अगर सेम मेंबर हो और तो उसको हम कहते हैं स्केलर, लेकिन अगर 1 1 हो तो कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपको पता है एडिटिव इनवर्स है जमा के लिहाज से उसका उलट, तो सारे साइन उल्टा दें तो ये है इस तरह, और 0 को साइन नहीं होता तो ये आपका एडिटिव इनवर्स है। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, कतई नहीं, हालांकि आपको पता है 3 2 सा क्या होता है 6, और 2 3 सा क्या होता है 6। अलजेब्रिकली यानी नंबर्स के लिहाज से ये दुरुस्त है, लेकिन जब अगर आप मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 की जगह चेंज करते हैं तो लाजम नहीं है कि उनके आंसर मैच करें, तो लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस तरह ये जनरली बराबर नहीं होते, ठीक है। तो पर्टिकुलरली खास तौर पर हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होते। इसके बाद देखिए a + b कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a and b इज इक्वल। आपको पता है कि अगर वो बराबर मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, ये 1 2 है और ये हमारे पास 1 2 3 है, तो ये 1 1 में ऐड हो गया, 2 2 में, तो 3 कहाँ जाएगा। तो इसलिए अगर ये ऑर्डर मैच नहीं है तो उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगला वाला पार्ट है, देखें कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। और आपको पता है, जिस तरह ये देख रहे हैं, इसके 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो उसमें जितनी रोज है उतने कॉलम अगर बराबर हो तो उसको कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या बच्चों बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास ये, इसमें आप देखें तो ये मैट्रिक्स ये जो है ये इसके बराबर वो खुद से कह रहा है, ठीक है, और हमें वो पूछ रहे हैं कि एक आंसर निकालो। आपको मैंने सिखाया था कि जो ये वाले एलिमेंट बराबर करने हैं, इधर से ये बराबर करने हैं, इधर से ये करने हैं, और इधर से ये बराबर करने हैं। तो जब इनको देखते हैं a + 3 = -3, तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। इसके बाद इस 3 को इधर ले आइए तो वी गॉट अ -6। इसी तरह ये वाला मेंबर इसके बराबर कर लेते हैं तो b - 1 = 2 and b becomes 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये हमने मैट्रिक्स की वैल्यूज को यहाँ लगाना है ऐसे, और b की वैल्यूज को यहाँ लगाना है, और आगे आपको पता है कि 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना, 3 को सबसे और में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी बच्चों, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये ठीक कर ले। यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव था तो यहाँ पे -9 आना था, फिर -9 और -8 -17, बाकी ठीक है।
तो इसका जो बकाया पार्ट है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लिप में करने वाला हूँ, ठीक है। तो 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन हाफ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको बकाया क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।